अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। हमने जितनी भी रिंग थ्योरी पढ़नी है या हम पढ़ चुके हैं, मतलब उससे रिलेटेड कि हमने कुछ डेफिनेशंस की, कुछ थ्योरम्स किए और कुछ थ्योरम्स लेफ्ट हैं जो अभी हमने नहीं किए। लेकिन मैं अब सबकी रिवीजन करवा रही हूँ, मतलब कि जितनी डेफिनेशंस हैं जस्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी कि डेफिनेशन है तो वो कैसे हो रही है, या हमारे पास थ्योरम है, जस्ट मैं उसमें लिटिल बिट एक्सप्लेन करूँगी, ना कि मैं उसको वाइड करके बताऊँगी। ठीक है, तो रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें डेफिनेशन है रिंग की, कि हमारे पास जो रिंग है वो क्या होती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो एक सेट है वो रिंग बनाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको वो सेटिस्फाई करता है। वो क्या है कि अ नॉन एम्प्टी सेट आर इज सेट टू बी अ रिंग इफ़ द फॉलोइंग एग्जाम्स होल्ड। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट हम ले रहे हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है जिसको रिंग कहेंगे अगर मतलब नीचे जो एग्जाम्स दिए गए हैं वो होल्ड हों। आर अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप में क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉज होल्ड करने चाहिए, आइडेंटिटी हो, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, बिकॉज इट इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, और उसके साथ इन्वर्सिस के अंडर क्लोज हो, और सबसे मेन चीज़ के इसमें अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। डैट मीन्स के क्लोजर और एसोसिएटिव लॉज होल्ड करने चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करने चाहिए आर में। अब हमारे पास मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास क्या था, एक मतलब एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं रिंग की। द सेट ऑफ इंटीजर्स इवन, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स और जेड एन अंडर मॉड्यूलो एन जो हैं, ये सारी जो मतलब के मतलब सेट्स हैं ये रिंग बनाते हैं, ठीक है। आप इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया। अब देन हमारे पास एक थे हैमिल्टन क्वार्टरनियंस। हैमिल्टन क्वार्टरनियंस का जो सेट है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि H इज इक्वल टू ए प्लस बी आई प्लस सी जे प्लस डी के, वेयर ए बी सी डी जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। नोट आर सिंगल, अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ तो वो हम रिंग शो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह से आगे जाके मैं एक सेंटर की भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे आई विल पुट अ लाइन हियर एंड अदरवाइज आई विल राइट ओनली सिंपल सी व्हेन एवर आई एक्सप्लेन द सेंटर, ओके। तो यहाँ पे कुछ रिलेशंस होते हैं हैमिल्टन क्वार्टरनियंस में, कि अगर इनका स्क्वायर करें सिंगल का, कि आई का स्क्वायर करें, जे का स्क्वायर करें, के का स्क्वायर करें, तो वो इक्वल होता है -1 के। इसमें बेसिकली एक तरह से साइकिल ऐसे बनती है, जो आगे है कि आई जे अगर करें तो वो के आता है, के आई करें तो जे आता है। सिमिलर हमारे पास ये रिलेशन चलता है, जे के करें तो आई आता है। लेकिन हम अगर रिवर्स में मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो हमारे पास नेगेटिव रिलेशंस होंगे, कि जैसे जे आई है तो नेगेटिव किया होगा एंड अप टू सो ऑन। इसमें आइडेंटिटी जो है वो 1 होगी, और इन्वर्स जो है वो इस तरह से डिफाइन होगा। तो ये हमारे पास जो सेट होगा वो एक रिंग बन जाएगी। देन वी विल हैव अ रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या है कि लेट आर बी अ रिंग देन द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, कि हमारे पास आर एक रिंग है और हमारे पास सेट ऑफ पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स आर डिफाइंड इन दिस वे कि ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन -1 एंड अप टू सो ऑन, मतलब ये चीज़ होती है, और एन ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म अ पोलिनोमियल, इट विल बिकम एन एक्सप्रेशन। In expression we have negative parts, but in polynomial we have n is greater than equal to 0 एंड ए आई बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए आईज जो हैं मीन्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आर कोई भी रिंग हो सकती है, मतलब ये रिंग होगी, इसको डिनोट करेंगे। ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है इसको डिनोट करने की, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स को। इसका क्या मतलब है कि एनी रिंग में भी, यानी कि आर की जगह कोई भी रिंग हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास मे बी कॉम्प्लेक्स लिखना चाहिए, हो सकते हैं मतलब कि रियल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और कोएफिशिएंट्स बिलोंग टू एनी रिंग, मतलब इसका ये मतलब है। अब एडिशन पोलिनोमियल्स में कंपोनेंट वाइज डिफाइन होगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। हम इससे ऑलरेडी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, ठीक है।
अब है रिंग ऑफ मैट्रिसेस। रिंग ऑफ मैट्रिसेस क्या है कि लेट आर बी एनी रिंग, के आर हमारे पास कोई भी रिंग है, देन एम एन आर, मतलब इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस से रिंग बनती है उसको हम एम एन आर से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, कि हमारे पास इसमें क्या कौन से मैट्रिसेस आते हैं, सारे एन क्रॉस एन मैट्रिसेस वेयर एंट्रीज फ्रॉम आर। अब यहाँ पे भी ये चीज़ पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ आर की जगह पे ना कोई भी रिंग आ सकती है, इंटीजर्स आ सकते हैं, हमारे पास रैशनल्स आ सकते हैं, रियल्स आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब सेट हो सकता है। तो हमारे पास लेकिन अब मैट्रिसेस भी एन क्रॉस एन होने चाहिए, ठीक है। अंडर एडिशन, एडिशन तो तभी डिफाइन होती है ना कि जब साइज सेम हो मैट्रिसेस का, अदरवाइज वी कुडंट डिफाइन एन एडिशन होता है, मतलब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है फॉर एडिशन, ठीक है। और इस तरह से एन क्रॉस एन मैट्रिसेस जो हैं वो एक रिंग बनाते हैं और एंट्रीज आर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हैं यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि नेचुरल नंबर्स एंड ओड नंबर्स नॉट फॉर्म आ रिंग। नेचुरल नंबर्स और ओड नंबर्स रिंग नहीं बनाते बिकॉज नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। और हमारे पास जो ओड नंबर्स हैं इसमें ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं होते, कि हम अगर 1 + 3 करते हैं तो वो 4 आ जाता है, जो कि बिलोंग नहीं करता ओड नंबर से, ठीक है। अब आगे एक डेफिनेशन है कि रिंग विद आइडेंटिटी क्या होती है। अब हम कहते हैं आ रिंग इज कॉल्ड इज सेड टू बी आ रिंग विद आइडेंटिटी इफ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर, कि अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो, अंडर एडिशन तो 0 है ना, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 अगर बिलोंग कर जाए, सच डैट की ये कंडीशन होती है ना कि उस आइडेंटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, देन दैट नंबर विल रिमेन द सेम वन। तो हमारे पास ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, इधर से करें तो हमारे पास ए ही आता है। इसमें एग्जांपल्स में इंटीजर्स हैं, रैशनल्स हैं, रियल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और एम एन जी हैं। जबकि एंट्रीज अगर जी से बिलोंग करें तो मैट्रिसेस भी हमारे पास रिंग विद आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन नॉन एग्जांपल्स में इवन आ जाएंगे, क्योंकि इवन एक रिंग तो है लेकिन यहाँ पे अंडर वो आइडेंटिटी 1 आइडेंटिटी नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट आ रिंग विद आइडेंटिटी। अब आगे है कम्यूटेटिव रिंग। आ रिंग आर इज सेड टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए बी इज इक्वल टू बी ए। डेट मीन्स के अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल हैं इंटीजर्स, रैशनल्स, रियल्स, कॉम्प्लेक्स और जेड डेक्स। डेट मीन्स रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग कोएफिशिएंट्स फ्रॉम इंटीजर्स, के कोएफिशिएंट्स जिस इंटीजर्स से हों तो ये भी एक कम्यूटेटिव रिंग बन जाती है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स जो है। नॉन एग्जांपल्स हैं हैमिल्टन क्वार्टरनियंस हैं बिकॉज द रिलेशंस आर नॉट द सेम। इफ वी से आई जे देन इट विल बिकम टू माइनस जे आई, ओके। तो ये आई जे आई के इक्वल नहीं है। और एम एन आर है रिंग ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। वी ऑल नो दिस के इन जनरल हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मतलब मैट्रिसेस में हमारे पास ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब आगे आती हैं प्रॉपर्टीज़ रिंग की, के प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, कि अगर आर कोई भी हमारे पास रिंग है देन 0 ए से मल्टीप्लाई करें या ए को 0 से करें तो 0 के इक्वल आता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर नेगेटिव ए इंटू बी करें तो ये इक्वल होगा ए इंटू नेगेटिव बी के, और ये इसके इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला रिलेशन ये आ गया कि माइनस ए इंटू माइनस बी करें तो ए भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के अंदर अगर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है तो होल्ड करेंगे, और अगर 1 आर से बिलोंग करेगा देन ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मैं वो अगली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।